हेलो एवरीवन, आई मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं रीजेंट। रीजेंट में दो होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, एक रिड्यूसिंग रीजेंट। ठीक है। इसमें का ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट जितना है उसमें ख़त्म कर चुके हैं। वैसे बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर, और 6 सेमेस्टर में जितना भी है उसको इसका रीजेंट का ऑक्सीडाइजिंग में जितना है उसको ख़त्म कर चुके हैं। बाकी अभी दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, रिड्यूसिंग रीजेंट। ठीक है। तो रिड्यूसिंग रीजेंट में अब जितना है उसको, अभी ये पहला लेक्चर है रिड्यूसिंग का। इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा जुड़ी रहिए हमसे। और ये वीडियो जो है पूरा ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में भी ज़रूर बताइए। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग रीजेंट। ठीक। इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक। ये क्या है, एल आई यानी कि लिथियम, और ये एल एल्युमिनियम, H4 हाइड्रोजन। तो 4 लगा है, हाइड्राइड हो जाएगा, और इसमें से निकलता है H निगेटिव। ठीक। पूरे को क्या बोलते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हमें H निगेटिव मिलता है, और उसी से इसका जब हम कीटोन लेते हैं वहाँ पे ये इसका H निगेटिव से ही वर्क होता है। जब मैकेनिज्म करेंगे तो इसमें पता चलता है सारा का सारा। बट जो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसका वर्क है एल्डिहाइड ग्रुप जो रहता है, और कीटोनिक ग्रुप जो है, एस्टर है, और भी ग्रुप हैं जैसे कि एसिड हो गया, CN हो गया, ये सारे को चेंज कर देता है। ठीक। तो कई जो जैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो है ये सब चेंज करके ये एल्कोहल में कर देता है। ठीक। लेकिन कुछ है ऐसे जो NH2 में यानी कि एमीन में चेंज करता है। ठीक। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसका, बट अभी इसमें देख ले रहे हैं क्या चीज़, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड NaBH4। ठीक है। ये Na B और H के जैसे यहाँ पे 4 लगा है वैसे यहाँ पे H4 है। ठीक। तो ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पे स्पेस कम था इस वजह से तब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट आप लोग सुन रहे हैं तो ऐसे ही करिएगा। ठीक है। तो इसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका फार्मूला है LiAlH4। ठीक है। इसका देखेंगे पहले क्या है, इट्स IUPAC नेम इज लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट। ठीक। लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट, इसका क्या है, जो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसका IUPAC नेम इतना होता है, लिथियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट। ठीक। आगे इट इज ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब होता है कि कांच के तरीके रहता है, जैसे आप समझ सकते हैं चीनी को देख के। ठीक। चीनी यानी कि शुगर जो होता है, जो कि काफ़ी लोग चाय में डालते हैं और कॉफ़ी बनाने में या फिर कहीं पे भी इस तरह रहता है। मिश्री होता है, मिश्री भी क्रिस्टल फॉर्म में ही रहता है, उसी के तरीके ये भी होता है, वो भी सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड के तरीके। ठीक। एंड आगे है मेल्टिंग पॉइंट नियरली 150 डिग्री C। ठीक है। तो और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि जब इसको यदि हम मेल्ट करेंगे, जहाँ से ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसका जो कितने पे होता है, 150 डिग्री C पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इसका वर्क देखते हैं आगे। आगे क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। और पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या किए हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो उसी का देख रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे होता है। कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि CO ग्रुप। अब ये CO ग्रुप जहाँ पे रहेगा उसको भी करेगा, जैसे एल्डिहाइड में है वहाँ पे भी CO ग्रुप है, एंड कीटोन में भी CO ग्रुप रहता है, एसिड में भी CO ग्रुप रहता है, तो इन सबको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है। तो इसको देखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन इन एल्कोहल।
क्या कह रहा है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्कोहल में। ओके, इतना आपको याद रखना है। देखिए, याद करने का दो तरीका, यदि आपको बिल्कुल नहीं याद है तब तो आप पहले तो यही समझेंगे जैसे कि इसमें बताया जा रहा है, सेम वैसे याद करिए। वैसे आपको वही चीज़ आपको समझना बताया जा रहा है कि मतलब वही चीज़ समझेंगे। समझने का मतलब ही क्या, जैसे अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि लिथियम एल्युमिनियम जो है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो एल्डिहाइड को और कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, यही चीज़ आपको याद रखना है कि क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है एंड कीटोन को भी अल्कोहल में चेंज करता है। ये आपको याद रखना है, यही होता है समझना। तो ये हो जाएगा, इसे याद करेंगे, फिर इसका और भी चीज़ें देखेंगे, धीरे धीरे बार बार देखेंगे तो वो याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो लोग तो पता ही है, कोई नो डाउट, उनका रिवीजन हो रहा है और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, चाहे पीजीटी वगैरह में भी ये सब आता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया कि अल्कोहल में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या लिए हैं, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का लिए हैं। तो देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जब इसमें रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड पे, तो एल्डिहाइड वाला पार्ट जो है वो किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में। तो यहाँ पे देखिए अल्कोहल में चेंज हो गया है। अब इसमें देखिए एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज होता है, ये तो होता ही है, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा कि ये पूरा का पूरा हटा के यहाँ पे अल्कोहल लगा दें, यानी कि CH3OH कर दें। CH3OH नहीं होगा, ये कार्बन रहता ही रहता है, तब क्या हो जाएगा, CH3 ये तो है ही, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या एक आके जुड़ जाएगा OH, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि क्या हम बताए हैं कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है यहाँ से मिलता है H निगेटिव। ओके, H निगेटिव जो है यही यहाँ पे अटैक करता है और एक बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है O निगेटिव। ओ निगेटिव आता है, फिर यहाँ पे वर्कअप करा देते हैं तो वो निगेटिव OH में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट बनता है ये प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सो ये हुआ एल्डिहाइड का। अभी हम कीटोन पे यदि कराएंगे तो सेम प्रोसेस वही रहता है। अब ये कीटोन है, कीटोन पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ये CH3 दोनों सेम ही रहेगा जैसे है, केवल यहीं पे जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे एक ये बॉन्ड हटा के हाइड्रोजन बना दिया जाता है, यानी कि एक हटाएंगे तो एक OH करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दो कार्बन लगे हुए हैं, जैसे कि जब ये अल्कोहल में चेंज होता है इस तरह से बनेगा आपका। तो यहाँ पे अल्कोहल में चेंज किए, क्या चीज़, कीटोन को अल्कोहल में चेंज कर दिया। ओके, सेम यहाँ पे भी रहेगा, H निगेटिव आएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, O निगेटिव बन जाएगा। अब O निगेटिव को वर्कअप करेंगे, वर्कअप मतलब कि जब हम कहीं से H+ लेकर यहाँ पे रिएक्शन करवा देंगे तो वो निगेटिव है और H+ आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, फिर क्या होगा, तो हाँ क्या बता रहे थे, तो ये चीज़ बना इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या बना है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, क्योंकि जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा है उसको छोड़ के यदि दो और कार्बन लगे हैं, दो को ही सेकेंड यानी कि सेकेंडरी बोलेंगे। ठीक, दो और कार्बन लगे रहेंगे, जैसे कि इधर देखिए CH3 और इधर CH3, दो कार्बन लगे हैं यानी कि ये बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। वही चीज़ यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही कार्बन है और इस कार्बन से केवल एक ही जुड़ा है। ठीक, एक ही चैन बना है। अगर इसी के जगह पे एक और इधर से लगा होता तो ये सेकेंडरी हो जाता। ठीक, लेकिन इस वाले से केवल एक ही जुड़ा है, इस वजह से प्राइमरी है। यहाँ पे देखिए दो दो बॉन्ड लगे हैं, उसके बाद कार्बन है, तो दो कार्बन लगने की वजह से ये सेकेंडरी हो गया है। यहीं पे ये टर्सरी भी हो जाता, कैसे, जब यहाँ पे एक और कार्बन जुड़ा होता, बट ऐसा ये है नहीं, आगे रिएक्शन में मे बी अभी मिले, इसमें नहीं है, बट ऑर्गेनिक में है और जगह है, लेकिन ये रिड्यूसिंग में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब कीटोन है तो कीटोन में कार्बन पे अगर दो मिथिल लगे हैं तो वैसे भी दो बॉन्ड हो गया, और ये कार्बन जो है चार बॉन्ड ही बनाता है, दो तो ऑक्सीजन से बनाएगा तो पाँचवा कहाँ से बनाएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं मिलेगा, बट अदर जो रहते हैं वो मिलता है, टर्सरी अल्कोहल रहते हैं। ठीक, सो
आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट, यहीं तक रहेगा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसको देखेंगे तो हो जाएगा काफ़ी लंबी वीडियो, तो छोटा ही बनाया जाएगा। बट आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ आई एंड आप यहाँ तक देखें। वेरी वेरी थैंक्स देखने के लिए, और आप ऐसे ही देखते रहिए, मनोबल बढ़ाइए हमारा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।